एक 17 साल की लड़की सुबह सुबह अपने घर से रोते हुए आंखों में आंसू लिए घर से निकलती है और जब यह रास्ते से जा रही होती है तो इस लड़की के घर के जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, इनमें से इस लड़की से कोई पूछता है कि बेटी क्या हुआ और कोई इसमें से पूछता है कि बहन क्या हुआ। लेकिन यह लड़की किसी को भी अपनी बात नहीं बताती है और सीधा अपने गांव से निकलकर सीधा अपने मामा के घर पहुंच जाती है। और जैसे ही यह अपने मामा के घर पहुंचती है और अपने मामा को अपनी आप बीती बताती है, अपनी दास्तान सुनाती है, तो इसके मामा के भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और वह भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा कुकृत्य कैसे कर सकता है, इतनी ज्यादा हैवानियत कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के किसी गांव की है और इस पूरे घटनाक्रम में हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे बिकॉज इस घटनाक्रम में जो है एक माइनर एज की लड़की के साथ जो है गंदा काम किया गया है और उसकी पहचान उजागर करना ठीक नहीं है। महोबा जिले के किसी गांव में एक परिवार रहता है और यह परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। इस परिवार में फैमिली मेंबर की बात करें तो इस परिवार का मुखिया, जिसकी उम्र 44 साल बताई जा रही है, और इसकी पत्नी और 17 साल की बेटी है। मतलब कि कुल मिलाकर इस परिवार में 3 सदस्य हैं और यह परिवार ज्यादा अमीर तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। अब आगे होता यह है कि ये जो परिवार होता है, इन्हीं की किसी रिश्तेदारी में एक शादी का फंक्शन होता है। तो इस 44 साल के व्यक्ति की जो पत्नी होती है वह उस शादी में चली जाती है और उसका इस शादी में से जो है 1 या 2 दिन बाद वापस अपने घर लौटने का प्लान होता है। तो वह अपनी बेटी से बोलती है कि बेटी, मैं शादी से तब तक वापस लौटकर आ जाऊंगी, तो तब तक तुम्हें अपने घर पर रहकर जो है अपना और अपने पिता का ख्याल रखना है। इस बात को अपनी बेटी से बोलकर यह औरत अपने घर से अपनी रिश्तेदारी में शादी के फंक्शन में चली जाती है। अब यह लड़की घर पर अकेली होती है और जैसे ही शाम होती है तो यह लड़की अपने और अपने पिता के लिए खाना बनाती है, अपने पिता को खाना खिलाती है, अपना आप भी खाती है। और जब सोने का समय हो जाता है तो यह लड़की और इसका बाप जो होता है वह अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होता है, बट जैसे ही सुबह होती है तो ये जो 17 साल की लड़की होती है, यह अपने पिता को घर पर सोता हुआ छोड़कर अपने घर से रोते हुए बहुत तेजी के साथ निकलती है। जो भी इस लड़की को रास्ते में मिलता है, हर कोई इस लड़की से पूछता है कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन यह डरी हुई सहमी हुई लड़की किसी को कुछ नहीं बताती है और सीधा सवारी पकड़कर अपने मामा के घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही यह लड़की सुबह सुबह अपने मामा के घर पर पहुंचती है तो इसका मामा इसे देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और अपनी भांजी से पूछता है कि बेटी तेरे साथ क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है, तू डरी हुई क्यों है। अपने मामा की यह बात सुनते ही यह जो लड़की होती है यह जोर जोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। अब इस लड़की के मामा और जो घर के अन्य सदस्य होते हैं वह इस लड़की को शांत करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और इस लड़की से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अब यह लड़की जब अपनी दास्तान बताती है, जब अपनी आप बीती बताती है, तो इसके मामा के साथ साथ जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उनके होश फाख्ता हो जाते हैं और वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। और इस लड़की का जो मामा होता है वह समझदारी दिखाते हुए उस लड़की को अपने साथ लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, जो मेरी बहन का पति है, जो मेरा बहनोई है, उसने अपनी बेटी के साथ इतना गंदा काम किया है कि मैं उसे बता भी नहीं सकता हूं, आप उसे पकड़कर जो है जेल में डाल दीजिए। लड़की के मामा की यह बात सुनकर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि आखिर ऐसा इसके बहनोई ने क्या किया है जो यह उसे जेल में डलवाना चाहता है। अब लेडीज पुलिस जो है उस लड़की से जब पूछताछ करती है तो वह लड़की बताती है कि मेरे बाप ने मेरे साथ जो है बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला गंदा काम किया है, बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार तार तार करने वाला गंदा काम किया है। दरअसल वह लड़की बताती है कि उसकी माँ रिश्तेदारी में किसी के यहाँ पर शादी समारोह में गई हुई थी, जिसके कारण वह और उसके पिता घर पर अकेले ही थे और उन दोनों ने शाम का खाना खाने के बाद दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए थे। लेकिन कुछ देर बाद उसके पिता अपनी बेटी के कमरे में आते हैं और अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बातें करने लगते हैं। और कुछ देर बाद मेरे पिताजी मुझसे पानी मंगाकर पीते हैं और रात में ही चाय बनवाकर भी पीते हैं। और इसी दौरान जो मेरे पिता होते हैं वह मुझे गलत तरीके से टच करना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा होता है कि मेरे पिता जो है मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये जो 44 साल का पिता होता है, इसके शैतानी दिमाग में इतनी दरिंदगी भरी होती है, इतनी हैवानियत भरी होती है, यह अपनी बेटी को डराने लगता है, धमकाने लगता है और अपनी बेटी से बोलता है कि जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वह मुझे हंसी खुशी करने दो, अगर तुम मुझे मना करोगी, मेरा विरोध करोगी,
तो मैं तुम्हें जो है मौत के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। जब एक पिता अपनी बेटी से ये बात बोलता है तो वह 17 साल की लड़की जो माइनर होती है वह अपने पिता की इन बातों से काफी ज्यादा डर जाती है। और ये जो 44 साल का व्यक्ति होता है, जिस लड़की को इसने अपनी गोद में खिलाया था, जिस लड़की के साथ यह बचपन में खेला था, उस बेटी के साथ जो है यह शारीरिक शोषण करने लगता है, उस लड़की का बलात्कार करने लगता है, उस लड़की के साथ हैवानियत करने लगता है, उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। और जब इस व्यक्ति का अपनी बेटी का दुष्कर्म करने के बाद मन भर जाता है तो वह वहां से चला जाता है और यह लड़की जो है जैसे तैसे करके वहां पर रात गुजारती है। और जैसे ही सुबह होती है तो यह लड़की अपने घर से भागकर सीधा अपने मामा के घर पर पहुंच जाती है, जहां से मामा इस लड़की को जो है पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पर लड़की अपनी आपबीती बताती है। और लड़की की इस बात को सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर एक पुलिस वाला दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक 44 साल का पिता अपनी बेटी के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। और इसके बाद पुलिस वाले अपनी गाड़ी उठाकर इस लड़की के पिता को पकड़ने के लिए उसके गांव में पहुंच जाते हैं। और जब इस 44 साल के व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो इस व्यक्ति के जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, जब वह इस व्यक्ति के कुकृत्य के बारे में सुनते हैं तो वह भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति है वह इतना शैतान कैसे हो सकता है, वह इतना हैवान कैसे हो सकता है कि वह अपनी ही बेटी के साथ जो है इतनी ज्यादा दरिंदगी कैसे कर सकता है। देखिए दोस्तों, अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो इस लड़की ने अपने पिता के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, क्या वह सही है या गलत है? अगर यह इल्जाम सही पाए जाते हैं तो पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इस व्यक्ति को इसके द्वारा की गई दरिंदगी की सजा मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज के दौर का व्यक्ति, आज के जमाने का व्यक्ति इतना नीचे गिर गया है, उस लेवल तक गिर गया है कि उसे इतना भी होश नहीं है कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को, जो शायद दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसे ही शर्मसार कर रहा है, उसे ही तार तार कर रहा है। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि ऐसे व्यक्तियों को क्या सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों इस पूरे कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।